इंदौर के अरविंदो अस्पताल ने आज मानवता को तार तार कर दिया। यहां पर एक दलित मृतक का शव यहां पर बंधक बनाकर रख लिया गया। परिजनों को कहा गया कि आप पैसे लाइए और उसके बाद ही आपको यह शव दिया जाएगा। सोचिए आप, सुप्रीम कोर्ट और मोहन सरकार के आदेशों की यह जो अस्पताल है अरविंदो हॉस्पिटल खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है और इसको लेकर आज वाल्मीकि समाज ने यहां पर जमकर प्रदर्शन किया। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी जितेंद्र भाटी का यहां पर जो देवास रोड पर रहने वाले हैं उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था। किसी कारण से यह ब्रेन हेमरेज की उनके साथ में घटना हुई थी। इसके बाद 3 दिन पहले इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इनकी मौत के बाद में पैसों के कारण शव को परिजनों के सुपुर्द नहीं किया जा रहा था। हॉस्पिटल के डॉक्टर कर्मचारी 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी शव को अपने कब्जे में रखे हुए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी हॉस्पिटल पैसों के कारण शव को नहीं रोक सकता है। यह आदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी दिया है। पिछले दिनों सभी निजी शासकीय अस्पतालों में यह आदेश जारी किए गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री तो यहां तक कह चुके हैं कि मृतक के शव को हॉस्पिटल का वाहन उसके घर तक भी छोड़ने जाएगा, परंतु आज यह सब देखने को मिला। यह सब देखने की ये जो घटना है यह अरविंदो अस्पताल में दिखाई दी, जहां पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मृतक परिवार को 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी शव नहीं दिया गया और शव के दाह संस्कार के लिए जो परिजन थे वह तरसते रहे, जिसकी सूचना परिजनों के द्वारा अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को दी गई। इसकी सूचना लगते ही मनोज परमार हरकत में आ गए और अपने समर्थकों के साथ में दलित नेता तुरंत पदाधिकारियों के साथ में अस्पताल पहुंच गए और यहां पर डॉक्टरों को फटकार लगाने के साथ ही शव को परिजनों के सुपुर्द करवा दिया और यहां पर अस्पताल के डॉक्टर को भी कड़े लहजे में बता दिया कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा। हाँ, दोबारा शिकायत नहीं आना चाहिए। भंडारी जी, आप ध्यान रखना इस विषय का। नीरज, यहाँ पे गरीब लोग बड़ी आस उम्मीद से आते हैं तुम्हारे यहाँ। पहले भी कई लापरवाही हुई है अरविंदो, और तुम लोग अगर इस तरह का शोषण गरीब मजदूरों का करोगे तो कैसे चलेगा काम? ये तो सामने आप बोल रहे हो ब्रेन डेड है, इनका समझना थोड़ा अलग हो। समझना नहीं है, आपने अभी बदल गया। ये मेरा भाई ने एमफिल कर रखी है, मूर्ख ने परेशान हो रहा है। एमफिल कर रखी, प्रोफेसर डिग्री ले रही। सबने हमें बच्चे उसके अच्छे पढ़े लिखे। तरुण भाटी करके कल उनने भी खूब उनका 50 जगह साइन कराई है। डिस्चार्ज पेपर बन गया, उसके बाद बॉडी क्यों नहीं डिस्चार्ज पेपर बना दिया इन्होंने, गेट पास तक बन गया। अभी बोल रहे थे देखो सर डिस्चार्ज पेपर बना दिया। चलो पेपर राइटिंग सर, ये प्रोसेस में वापस अटका देंगे, ये प्रोसेस में वापस अटका देंगे। नहीं खड़े ना, मैं कैसे अटकाएंगे? आप चाहते हो तो हमने बोला ठीक है, तो ठीक है। अब जब हम तो साइन वगैरह ले लिए और 4 घंटे में हम आपको दे देंगे। कल हम आपको नहीं मिला सर। ये बहुत सारे घंटे बाद आयुष्मान तो ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है, तो आयुष्मान के हाथ में। अच्छा, मुझे भी मालूम है आयुष्मान कितने देर में और कितने घंटों में अभी करवाया है। अब अपन क्या चाहते हैं इनसे बताएं, क्या चाहते हैं अपन? ये डॉक्टर साहब के ऊपर है सर। हम तो देखो कल भी डॉक्टर ने जो बोला था हमने उनसे जिस टाइम इनकी तबीयत खराब हुई ना उस दिन रात को 9 बजे इनको खाना वाना खिलाकर अच्छी बात करके सर की मालिश कर और जाकर सबसे पहले तो सर इसका डिले, उसमें ऑपरेशन में डिले जैसे 2 घंटे बहुत है। अगर उसी दिन इसका ऑपरेशन हो जाता तो ये बच जाता। बोलने लग गया था, बात कर रहा था, मैं पहचानता था, खाना खाने लग गया। ऑपरेशन करने में डिले करा। सबसे पहले तो सबसे बड़ी लापरवाही तो यही तो ऑपरेशन अगर तुरंत हो जाता तो ये बॉडी बच जाती। यंग बॉडी है, 33 साल का बच्चा छोटे शनिवार को हो जाता। मैंने हाँ, दोबारा शिकायत नहीं आना चाहिए। भंडारी जी, आप ध्यान रखना इस विषय का। ये आज यहाँ पर अरविंदो अस्पताल में एक केस आया था आपके पास, क्या कहेंगे, पूरा मामला क्या? पूरे हॉस्पिटलों में लूटमार मची हुई है। गरीबों को लूटा जा रहा, अशिक्षितों को लूटा जा रहा, मजदूरों को लूटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी शव को पैसों के कारण रोका नहीं जाए। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव ने भी यह आदेश पारित किया मध्य प्रदेश के सभी निजी और शासकीय अस्पतालों के लिए कि कोई भी अस्पताल मृतक के शव को पैसे के कारण नहीं रोकेगा और यदि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मृतक के शव को वह जहां पर भी रहता है वहां तक पहुंचाने का कार्य वो निजी हॉस्पिटल करेगा। किंतु आज देखने में आ रहा है अरविंदो हॉस्पिटल
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है, मोहन सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है, शर्मसार करने देने वाला करते हैं। और तो और अब जब हम यहाँ पर आए, आप मीडिया कर्मियों के साथ आए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिस पर सच की गुजारिश की जा सकती है, सच का सामना होता है और सत्य की बात कही जाती है आप लोगों के द्वारा। आपके सामने आपने देखा कि डिस्चार्ज कार्ड कल का बना हुआ, कल सवेरे 9 बजे जितेंद्र भाटी की मृत्यु हो गई थी, किंतु परिजनों को आयुष्मान के अप्रूवल का बहाना लेकर लगातार 2-2 घंटे करते करते वर्तमान में 29 घंटे हो चुके हैं उस बॉडी को, अभी तक उस बॉडी को रिलीज नहीं किया गया है। और कहा जा रहा है कि आयुष्मान से अप्रूवल हो जाएगा तब हम बॉडी रिलीज कर देंगे, जबकि डिस्चार्ज कार्ड कल सवेरे वो बना चुके थे। तो ये धांधली आम जन के साथ तो हो ही रही है, सरकार के साथ भी हो रही है। हमने हमारी आंखों से देखा कि मृतक का जब थंब लिया जा रहा था तो वो कंप्यूटर पे स्कैन नहीं हो रहा था। तो ये बहुत बड़ा फर्जी वाला अरविंदो हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। यदि सरकार सख्त एक्शन नहीं लेती है तो हमारे वर्ग के, अनुसूचित जाति वर्ग के, हरिजन समाज के लोग, ऐसे मजदूर, वंचित, शोषित, ऐसे गरीब लोगों का शोषण ये करते आए और करते रहेंगे। मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि इस बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। धन्यवाद। यदि प्रशासन अस्पताल इनकी बॉडी नहीं देता तो आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, बॉडी दे रहे हैं। हमारे आने के बाद हमने बता दिया, आप लोगों ने भी चेक करा कि मृत हो चुकी है बॉडी। उनने पेपर में साइन कर दिए, राइटिंग वर्क पूरा कर लिया फाइल में कि जितेंद्र भाटी की मृत्यु हो चुकी है, उसका डिस्चार्ज कार्ड बना चुके हैं। 9 तारीख की प्रातः काल में उसका डिस्चार्ज कार्ड बना चुके हैं और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और तारीख है 10। 29 घंटे से मृत व्यक्ति का शव यहाँ क्या कर रहा है? यदि कल से डिस्चार्ज कार्ड है तो कल उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया तो अभी तक क्या कर रहा है शव? कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह किया जा रहा है गरीबों के नाम पे, आयुष्मान कार्ड के नाम से, और अवैध रूप से वसूली की जा रही है सरकार से भी और गरीबों से भी। अस्पताल के द्वारा कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है भैया आयुष्मान कार्ड को लेकर, कि आयुष्मान की तरफ से अप्रूवल नहीं हुआ है, इस विषय पर क्या कहेंगे? 100% गुमराह किया जा रहा है। उसका बच्चे का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन होता तो लगता कि चार्ज हुआ। उन्होंने 3 लाख से अधिक का बिल बनाया, जब ऑपरेशन ही नहीं हुआ है तो आपने किस चीज का 3 लाख से अधिक का बिल बना दिया? मतलब आप सरकार को गुमराह कर रहे हैं पैसों के कारण। और ऐसे कई गरीब लोगों को गुमराह करते हैं ये लोग। किंतु आज ये बात मीडिया कर्मी बंधुओं, आप सबके माध्यम से मुझे जानकारी मिली। सभी समाजजन, सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हुए और हमने बॉडी वापस देने का जब डॉक्टर साहब को बोला तो तुरंत वो देने के लिए राजी हो गए, यथा स्थिति में देने के लिए राजी हो गए। और हम बिना निर्विवाद तरीके से, बिना आंदोलन करे, बिना प्रदर्शन करे, बिना घेराव करे, हम बॉडी को लेकर जा रहे हैं। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भलाई महासंघ।